मध्य प्रदेश का एक संत वैज्ञानिकों के लिए इन दिनों मिस्ट्री बन गया है। इस संत के बारे में दावा है कि उसने पिछले 4 सालों से किसी भी प्रकार का कोई अन्न नहीं खाया, उसके बावजूद भी वो पूरी तरीके से स्वस्थ है और जीवित है। इस पूरे मामले के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई है और संत के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर वैज्ञानिक जांच की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि ये संत केवल और केवल 4 सालों से मां नर्मदा का जल पीकर जीवित है, जिसके बाद अब इन तमाम दावों की पुष्टि करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ये कौन से संत हैं जो चमत्कारिक रूप से 4 सालों से जीवित हैं, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल मध्य प्रदेश के नर्मदा मिशन से जुड़े हुए संत भैयाजी सरकार का दावा है कि बिना अन्न ग्रहण किए 4 सालों से वे केवल नर्मदा का जल पी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई अन्य और आहार नहीं लिया। नर्मदा जल के अलावा ना तो वे कोई फल खाते हैं और ना ही कोई दूसरा भोजन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। इस समय भी वे नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। बता दें कि नर्मदा अंचल में इस संत को दादा गुरु के नाम से जाना जाता है, जिनके सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। लगातार नर्मदा परिक्रमा से जुड़े हुए इनके कई वीडियो मिलियंस व्यूज पा रहे हैं और इस संत के बारे में अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ये कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक कारण है। 4 सालों से बगैर अन्न के जीवित रहने वाले इस संत के दावे पर अब राज्य सरकार शोध करवा रही है। इसके लिए बाकायदा जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने डॉक्टर का एक दल बनाया है, जो भैयाजी सरकार के इस दावे की जांच करेगा कि वे केवल नर्मदा जल पीकर पूरे तरीके से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, उन्हें भोजन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। भैयाजी सरकार के खून की जांच भी की गई है, उनके शरीर के वैज्ञानिक परीक्षण किए गए हैं। इस टीम को मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर RS शर्मा लीड कर रहे हैं। अब आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि ये संत है कौन और कैसे ये चमत्कारिक रूप से बगैर अन्न खाए हुए लगातार मां नर्मदा की परिक्रमा करता है। तो हम आपको बता दें कि भैयाजी सरकार मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से ही ताल्लुक रखते हैं और लगभग 10 सालों से नर्मदा से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन भी करते रहते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी नर्मदा से मिलने वाले गंदे नालों के खिलाफ एक याचिका लगाई थी। इसके अलावा नर्मदा शुद्धि को लेकर सड़कों पर कई आंदोलन भी किए। नर्मदा से निकलने वाले रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किए हैं। 4 साल पहले एक आंदोलन के दौरान ही उन्होंने यह फैसला लिया था कि वे निराहार रहकर नर्मदा का केवल और केवल जल पीकर अपना जीवन यापन करेंगे और यह दावा किया था कि जब तक मां नर्मदा पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती तब तक वे किसी भी प्रकार का कोई भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। भैयाजी सरकार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 4 सालों से वे बगैर भोजन के रह रहे हैं। ये दावा न केवल चौंकाने वाला है बल्कि हैरान करने वाला भी है। इसी वजह से इस दावे का वैज्ञानिक परीक्षण भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस बात पर शोध भी किया जा रहा है कि आखिर कोई शख्स बिना भोजन किए कैसे पूरी ऊर्जा के साथ जिंदा रह सकता है। भैयाजी सरकार के शरीर से वैज्ञानिक परीक्षण के लिए खून के नमूने लिए गए हैं। इसके साथ ही उनके शरीर के दूसरे अंगों की भी जांच की गई है। आने वाले 15 दिनों तक लगातार यह सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद डॉक्टर यह बताने की स्थिति में होंगे कि केवल नर्मदा जल पीकर ये संत कैसे जिंदा है। बता दें कि जब से इस संत के बारे में सोशल मीडिया पर हलचल हुई है तब से इनके अनुयायी भी बढ़ने लगे हैं। अब जब जिस गांव में ये संत जाते हैं उस गांव में बड़ी संख्या में लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। इन संत के बारे में कहा जाता है कि इनको प्रकृति से भी बड़ा प्रेम है और ये प्रकृति से भी सीधी बात करते हैं। इन सभी दावों की सच्चाई क्या है? क्या ये संत वास्तव में किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है या फिर इनके सारे दावे केवल अफवाह मात्र हैं? अब ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा। कुछ भी हो, लेकिन ऐसे संत की इस प्रकार की कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। आपको यदि ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।